बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और सामीन व नाज़रीन, आज का वीडियो ख़ास तौर से दर्जे दहम यानी 10th क्लास के नाम। जी हाँ, दर्जे दहम यानी 10th क्लास को मेरी तरफ से बहुत बड़ी आज ये खुशखबरी, और खुशखबरी वो ये है कि दर्जे दहम के लिए यानी 10th क्लास के लिए बोर्ड के एग्ज़ाम में यानी फाइनल एग्ज़ाम में, मैट्रिक के एग्ज़ाम में 10 मार्क्स देने की या दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। ये मेरी ज़मानत, मेरी गारंटी, आपको 10 मार्क्स फ्री में दिलवाऊंगा। तो 10 मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। मैं दरमियान या आखिर में ज़रूर बताऊंगा कि 10 मार्क्स आपको कैसे फ्री में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक या आज का टॉपिक या आज का उन्वान। मेरा आज का उन्वान है 10th क्लास का सवालनामा। जी हाँ, टेंथ क्लास का सवालनामा या पर्चा कह लीजिए। जो बोर्ड के एग्ज़ाम में 10th क्लास में आपको सवालनामा आएगा या पर्चा सवाल आएगा, वो पर्चा सवाल किस टाइप का होगा, किस किस्म का होगा, किस मेयार का होगा। आइए आज के इस वीडियो में हम दर्जे दहम के उर्दू सवालनामे को पूरा हल करते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में यानी इम्तिहान में, फाइनल इम्तिहान में पर्चा हल करने के लिए बहुत ही मुफीद और कारगर ये वीडियो साबित होगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात ये समझिए कि जो आपका सवालनामा होगा यानी क्वेश्चन पेपर जो होगा, सवालनामा होगा, उस सवालनामे के क्वेश्चन पेपर के 4 सेक्शन होंगे, 4 हिस्से होंगे। यानी पहला हिस्सा होगा हिस्सा अलिफ होगा, दूसरा होगा हिस्सा बा, और तीसरा होगा हिस्सा जीम, और चौथा हिस्सा होगा हिस्सा दाल। ये 4 सेक्शन होंगे, 4 हिस्से होंगे। आप ये भी कह सकते हैं ये सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी और ये डी। गोया कि आपके सवालनामे के 4 हिस्से होंगे, 4 सेक्शन होंगे। हिस्सा अलिफ में कुछ सवालात हिस्सा बा में, कुछ सवालात हिस्सा जीम में, कुछ सवालात हिस्सा दाल में। किस हिस्से में किस किस्म के सवालात होंगे, आइए उन्हीं को हल करते हैं। मजमूई तौर पर देखा जाए तो आपके सवालनामे में, आपके क्वेश्चन पेपर में कुल मिलाकर 16 सवालात होंगे। जी हाँ, 16 सवालात, 16 क्वेश्चन होंगे, 16 सवालात होंगे। तो वो 16 सवालात किस हैसियत के होंगे, किस एतबार के होंगे, आइए हम देखते हैं। चलते हैं हम पहले सवाल की तरफ। यानी जो हिस्सा अव्वल है, हिस्सा अलिफ है या ए है, इस हिस्सा अलिफ और ए को हम छोड़ देते हैं। अभी हम शुरुआत करते हैं हिस्सा बा से कि हिस्सा बा में किस किस्म के सवालात होंगे। तो चलिए हिस्सा बा में किस किस्म के सवालात होंगे, हम उनकी तरफ चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं हिस्सा बा से। हिस्सा अलिफ अभी रहने दीजिए, शुरुआत हिस्सा बा से करते हैं। हिस्सा बा में किस किस्म का सवाल। हिस्सा बा को कवायद का नाम दिया गया है। कवायद यानी जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। कवायद यानी ग्रामर, तो ग्रामर का नाम दिया गया है। और इस कवायद में किस किस्म के सवालात होंगे, आइए देखते हैं। ये मजमूई तौर पर चौथा सवाल होगा। हिस्सा अलिफ में 3 सवालात होंगे, तो उन सवाल की तरफ हम बाद में जाएंगे। पहले हिस्सा बा के सवाल नंबर 1 की तरफ आते हैं, जो मजमूई तौर पर सवाल नंबर 4 होगा। तो सवाल नंबर 4 में क्या होगा? जी हाँ, सवाल नंबर 4 में अल्फाज को तज़कीर व तानीस के एतबार से, तज़कीर व तानीस और वाहिदो जमा के एतबार से जुमलों में इस्तेमाल करना।
ये पहला सवाल इस किस्म का होगा। यानी और ये सवालात जो होंगे बता दूं आपको, इसमें 5 अल्फाज दिए जाएंगे और 5 अल्फाज में से बाज़ अल्फाज के बारे में कहा जाएगा कि इस लफ्ज़ को इस तरह जुमले में इस्तेमाल कीजिए कि पता चल जाए कि ये लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस है, या इस लफ्ज़ को फ़लाँ लफ्ज़ को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल कीजिए कि पता चल जाए वाहिद है या जमा है। मिसाल के तौर पर मैंने पढ़ाया है, छत एक लफ्ज़ आएगा, सवाल होगा इसे आप जुमले में इस्तेमाल कीजिए इस तरह कि पता चल जाए ये मुअन्नस है या मुज़क्कर है। इस तरह कलम एक लफ्ज़ होगा, कहा जाएगा जुमले में इस तरह इस्तेमाल कीजिए पता चल जाए ये वाहिद है या जमा है। तो छत को मुज़क्कर मुअन्नस के एतबार से इस्तेमाल करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, वहाँ जाके आप देख लीजिए किस तरह अल्फाज को मुज़क्कर मुअन्नस के एतबार से इस्तेमाल करते हैं, वहाँ आपको पता चल जाएगा। मुरक्कब इज़ाफ़ी का इस्तेमाल या फ़ाइल का इस्तेमाल कीजिए तो इस तरह छत पता चल जाएगा ये मुज़क्कर है या मुअन्नस किस एतबार से इस्तेमाल हुआ है। उसी तरह कलम है वाहिद व जमा के एतबार से यहाँ भी बता चुका हूँ कि इसे या तो मुब्तदा बनाइए या फ़ाइल बनाकर इस्तेमाल कीजिए, पता चल जाएगा कि लफ्ज़ के आपने लफ्ज़ को मुज़क्कर समझा, लफ्ज़ को वाहिद समझा या जमा समझा है। ठीक है, तो ये दोनों बातें मैं बतला चुका हूँ, तो वहाँ जाके आप वीडियो देख लीजिए और इस तरह इस सवाल का जवाब आप ढूंढ लीजिए। इस किस्म के 5 अल्फाज आएंगे और 5 का एक हर सवाल हर लफ्ज़ के तहत हर जुमले के तहत 1 मार्क दिया जाएगा। इस तरह आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 किस किस्म का होगा? सवाल नंबर 5 में जनाब हुरूफ, जो हरूफ की किस्में हैं, जो हरूफ की किस्में हैं 10, 12, 15 किस्में जो आई हैं हरूफ की, हरूफ जार, हरूफ इजाफत, हरूफ ताकीद, हरूफ तशबीह, हरूफ ईजाब, हरूफ इस्तिफाम, मुख्तलिफ किस्म के जो हरूफ है उनमें से 2 हरूफ के बारे में पूछा जाएगा कि इन 2 हरूफ की तारीफ़ कीजिए और मिसाल दीजिए। तो 2 हरूफ के बारे इस तरह गोया कि ये 4 मार्क्स होंगे, गोया कि 4 मार्क्स होंगे। तीसरा सवाल, सवाल नंबर 6, मजमूई तौर पर 6 लेकिन हिस्सा बा का तीसरा सवाल क्या होगा? तीसरे सवाल में 5 नंबरात होंगे, यानी कि 5 × 1 टोटल गोया के 5 नंबरात होंगे। तीसरे सवाल में या छठे सवाल में 5 नंबरात के सवाल है और 5 नंबरात के जो सवाल है इसमें क्या सवाल किया जाए, क्या पूछा जाएगा? जी हाँ, इससे पूछा जाएगा, देख लीजिएगा, फेल, फाइल, मफऊल, फिर है इसमें फाइल, इसमें मफऊल और सिफत। देखिएगा, ये देख लीजिए आप, 5 जुमले आएंगे, 5 जुमलों में कहीं फेल का इस्तेमाल होगा, कहीं फाइल का इस्तेमाल होगा, कहीं मफऊल का इस्तेमाल होगा, कहीं इसमें फ़ाइल का इस्तेमाल होगा, कहीं इसमें मफ़ऊल का इस्तेमाल होगा, कहीं सिफत का इस्तेमाल होगा। तो उस लफ्ज़ की निशानदेही की जाएगी और पूछा जाएगा कि ये लफ्ज़ बताइए क्या है। ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको इख्तियार दिया जाएगा, वहाँ चॉइस दी जाएगी। तो ये कसीरुल इंतखाबी सवाल के ज़िम्न में आएगा। तो चॉइस दिया जाएगा, एक लफ्ज़ के बारे में पूछा जाएगा कि ये लफ्ज़ जो है इस जुमले में ये लफ्ज़ आया है, ये लफ्ज़ फ़ेल है, फ़ाइल है, मफ़ऊल है, इसमें फ़ाइल है, इसमें सिफत है या इसमें मफ़ऊल है, क्या है? तो सही जवाब जो होगा उसकी निशानदेही कीजिए। इस तरह के 5 अज्ज़ा आएंगे, 5 पार्ट्स आएंगे, तो इस तरह 5 नंबरात आपको हासिल हो जाएंगे। सवाल नंबर 6 हुआ। चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 क्या है? सवाल नंबर 7 है मुहावरात। देखिएगा, मुहावरात, जी हाँ, जो दरसी असबाक आपने पढ़े हैं उन दरसी असबाक के आखिर में किसी सबक के आखिर में कुछ मुहावरात आए हैं। नज़र करना, उल्लू, अपना उल्लू सीधा करना, पाँव धो धो कर पीना, गर्जे के बहुत से मुहावरात आए हैं। उन्हीं में से 2 मुहावरात आपको दिए जाएंगे और दोनों मुहावरात के बारे में कहा जाएगा कि इन मुहावरात को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। माना लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट जो है आपको इन 2 मुहावरात को जुमले में इस्तेमाल करना है। हर मुहावरा के लिए आपको
1 मार्क मिलेगा। गोया के 2 नंबरात आपको हासिल हो जाएंगे 2 मुहावरात में। ये होगा सवाल नंबर 7। चलते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 में जनाब तरकीब नहवी होगी। देखिएगा, सवाल नंबर 8 में तरकीब नहवी होगी। जी हाँ, एक तरकीब नहवी करने हैं, 4 मार्क्स होंगे इसमें। एक तरकीब नहवी होगी, जुमले 2 दिए जाएंगे, एक जुमला इसमिया होगा, एक जुमला फेलिया होगा। मुमकिन है दोनों जुमला इसमिया हो, मुमकिन है दोनों जुमला फेलिया हो। तो ये आपको तय करना है। चूँकि तफसील से तरकीब नहवी के बारे में बहुत से वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो उन वीडियो को आप देखिए, समझिए जुमला इसमिया क्या होता है, जुमला फेलिया क्या होता है। तो गोया के 2 जुमले होंगे, दोनों जुमले में आपको तय करना है कि कौन जुमला इसमिया है, कौन जुमला इसमें फेलिया है। तो किसी एक जुमले की मुकम्मल तरकीब उसी अंदाज से जो मैंने बताई है, उसी अंदाज से मुकम्मल तरकीब कर दीजिए, तो एक तरकीब के 4 नंबरात आपको मिल जाएंगे। इस तरह हिस्से जो बा है, हिस्से बा में ये कुल मिलाकर 5 सवालात होंगे। हिस्से अलिफ में 3 सवालात, हिस्से बा में 5 सवालात, तो टोटल 5 3 8 सवालात हो गए। यहाँ हिस्से बा मुकम्मल होता है। चलते हैं अगले हिस्सा की तरफ, हिस्से जीम की तरफ। 9वां सवाल। जी हाँ, 9वां सवाल हिस्सा मजमूई तौर पर 9वां सवाल, हिस्से जीम का पहला सवाल। और ये याद रखिए, इस हिस्से जीम को अदब का नाम दिया गया है। अदब का नाम यानी कि जो अदब है, यानी पूरी जो किताब है, पूरी किताब आपने जो पढ़ी है, चाहे वो हिस्से नसर पढ़ा है, हिस्से नज़म पढ़ा है, हिस्से शेर पढ़ा है, दोनों में से सवालात आएंगे। सवाल किस किस्म के आएंगे? सवाल नंबर 9 पर ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 पे आएगा सिन्फ़े अदब पे। सिन्फ़े अदब पर एक नोट लिखिए, एक मुकम्मल नोट लिखिए। सिन्फ़े अदब पर एक मुकम्मल नोट लिखिए। इसके नंबरात 5 हैं। नंबरात 5 है। सिन्फ़े अदब क्या हुआ भाई, वो सुन लीजिए आप। सिन्फ़े अदब यह है कि हिस्सा-ए नस्र, यानी नस्र की बहुत सी किस्में हैं। ये आप जानते हैं, नस्र की, उर्दू नस्र की बहुत सी किस्में हैं, यानी कि दास्तान है, नावल है, अफसाना है, ड्रामा है, इंशाइया है, खाका है, मकाला है। ये सिन्फ़े नस्र की किस्में आपने पढ़ी हैं। अब सिन्फ़े शेर में आ जाइए। सिन्फ़े शेर में जनाब गज़ल है, नज़म है, रुबाई है, मरसिया है, नात है, हम्द है, और क़िता है, और मसनवी है, कसीदा है। ये तमाम जो तमाम किस्में हैं, ये सिन्फ़े शेर की किस्में हैं। तो सिन्फ़े इन दोनों को, चाहे वो सिन्फ़े शेर हो या सिन्फ़े नस्र हो, दोनों को कहते हैं हम सिन्फ़े अदब। तो ये दोनों मिलजुल कर ये सारी किस्में हैं। तो इनमें से आपको 4 तकरीबन चॉइस दिए जाएंगे, इख्तियार दिया जाएगा। 2 उसमें से हिस्से नस्र में से और 2 हिस्से शेर में से, 4 आ जाएंगे। चारों में से एक पर मुकम्मल नोट लिखना है। तो इस मुकम्मल नोट लिखने पर आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। चलते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। सवाल नंबर 10 की नौइयत क्या होगी, जरा वो देखिए। सवाल नंबर 10 है खुलासा लिखिए। जी हाँ, इसके भी 5 नंबर आते हैं। किसी एक सबक का खुलासा लिखना है। सबक हिस्से नस्र में से आएगा। याद रखिए, हिस्से नस्र में से जो नसरी असबाब आपने पढ़े हैं, उनमें से भी ख़ास चंद की मैं निशानदेही कर देता हूँ। कौन कौन से जिनके आने की उम्मीद है जनाब, जिनके आने की उम्मीद है वो ले लीजिए असबाब। खुशामद है, इबरत है, आसमान, फूल और लहू है। और इसी तरह जनाब खुशामद, इबरत, आसमान, फूल और लहू, और जो है एक और है, और मिजाजदार लुट गई, और मिजाजदार लुट गई। ये 4 असबाक हैं। मेरी तरफ से 4 असबाक रख लीजिए, इन्हीं का खुलासा आप याद कर लीजिए। इंशाअल्लाह इन्हीं में से किसी एक पर आप खुलासा लिखिए, 5 नंबरात आपको मिल जाएंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 क्या होगा? सवाल नंबर 11 3 अशआर की तशरीह करना है। यानी
हिस्से गज़ल से 3 अशआर की तशरीह बहवाले शायर। ठीक है, देखिएगा 3 अशआर की तशरीह, ये 3 अशआर हैं और इंटू 2 मार्क्स तो 6 मार्क्स। और कीजिएगा, हिस्से गज़ल में जो आपने गज़लें पढ़ी हैं उन्हीं गज़लों में से आपको 6 अशआर दिए जाएंगे। 6 अशआर किस तरह से? पहला एक शेर, 2 मिसरे, एक शेर, फिर या आएगा, फिर एक शेर, इसे कहा जाएगा अलिफ। ठीक है, फिर आप बा आ जाइए, बा में फिर एक शेर, फिर या, फिर एक शेर, तो ये बा आ गया। तो इस तरह 3 आएंगे, जीम भी आएगा जनाब, एक शेर या एक शेर। इस तरह से देखिए 6 अशार आएंगे। 6 अशार में से हर सेक्शन में से अलिफ बा जीम तीनों में से एक एक शेर की तशरीह करना है। कुल मिलाकर 3 अशार बनते हैं, 6 मिसरे बनते हैं, इनकी तशरीह कर दीजिए। तो एक शेर की तशरीह करने पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सारे करेंगे तभी मिलेंगे 6 मार्क्स, बिल्कुल नहीं। एक शेर की तशरीह की 2 मार्क्स, 2 की तशरीह की तो 4 मार्क्स, तीनों की तशरीह की आपने तो 6 मार्क्स। तो ये है सवाल नंबर 11। अब चलते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ, यानी हिस्सा जीम का चौथा सवाल या मजमूई तौर पर सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में सवाल यह आएगा कि हिस्सा नज़म, जो नज़म है, यानी हिस्सा नज़म का मतलब है मेरा है कि गज़ल के अलावा हिस्सा गज़ल को छोड़ दें आप तो आगे जो नज़म का हिस्सा शुरू होता है, चाहे वो नज़म में नज़म हो या रुबाई हो या मसनवी हो या कसीदा हो या नात हो या क़िता वग़ैरह हो, उनमें सबक के आखिर में जो मुख्तसर सवालात दिए गए हैं उनमें से 3 सवालात होंगे। तीनों सवालों के जवाब देने हैं, कोई इसमें इख्तियार आपको नहीं दिया जाएगा, चॉइस नहीं होगी। 3 मुख्तसर सवालात होंगे, जवाब भी इंतहाई मुख्तसर देने हैं। हर सवाल के जवाब में 2 नंबरात दिए जाएंगे। तो इस तरह यानी 3 सवालात होंगे तो 6 टोटल मुकम्मल 6 मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे। उसके बाद चलते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। ये भी हिस्सा जीम ही का सवाल है। सवाल नंबर 13 में अदीब या शायर, आपकी पूरी किताब में आधी किताब जो है हिस्सा नसर पर मुश्तमिल है, दूसरी आधी किताब हिस्सा शेर पर मुश्तमिल है। तो हिस्सा शेर में यानी गज़ल में जो शोरा हजरात है, गज़ल ख़ास तौर से जो गज़ल के शायर हैं, मीर तक़ी मीर है, गालिब है, आतिश है, इस तरह और शाद है, फ़ानी है, अकबर जयपुरी है, वगैरह वगैरह जितने भी शोरा है, इनकी हालात ज़िंदगी या हिस्सा नसर में जो अदीब हैं, मुसन्निफ़ीन हैं, चाहे वो सर से अहमद ख़ान है, डिप्टी नज़ीर है, प्रेमचंद है, ख्वाजा अहमद अब्बास है, या और दूसरे जो या प्रेमचंद है, जो ये दूसरे अदीब हैं, इन अदीबों की हालत ज़िंदगी। तो आपको 4 गोया के इख्तियारात होंगे, 4 शायर या अदीब के नाम होंगे, उनमें से किसी एक अदीब या आपका दिल करे तो किसी एक शायर की सवाने हयात यानी हालात ज़िंदगी कलमबंद करेंगे, मुकम्मल लिखेंगे। इसके लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, 5 नंबरात दिए जाएंगे। तो हिस्सा जीम में बस इतने ही सवालात थे। अब आगे बढ़ते हैं हिस्सा दाल की तरफ, यानी कहा जाए तो डी की तरफ, सेक्शन डी यानी हिस्सा दाल। चलते हैं दाल की तरफ। हिस्सा दाल में 3 सवालात होंगे। 3 सवालात, पहला सवाल, और ये तीनों सवालात हैं, इसका नाम दिया गया है तहरीरी काम। तहरीरी काम मतलब यानी आपको लिखना है। और क्या लिखना है पता ही है आपको, या तो मजमून लिखना है या ख़त लिखना है, या फिर जो है या जो नसरी सवालात के आखिर में जो नसरी असबाक के आखिर में जो सवालात हैं उनके जवाब लिखना है, सीधी बात। तो आ जाइए, तो सबसे पहले ख़त लिखा जाता है। सवाल नंबर 14 में गोया के एक ख़त लिखिए, एक ख़त या दरख्वास्त लिखिए जनाब, एक ख़त या दरख्वास्त लिखिए, एक ख़त या दरख्वास्त लिखिए। सवाल नंबर 14 में
ख़त बताइए आप ख़त किसे कहते हैं? ख़त जिसमें अपनी ज़ाती बातें, प्राइवेट बातें, निजी गुफ्तगू वगैरह, निजी बातें बयान करते हैं, उसको ख़त कहते हैं। आम तौर से ये रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अजीज़ों को, वालिदैन को, चचा को, भाई को, बहन को वगैरह वगैरह को लिखा जाता है, जिसमें दिल की बात खुलकर बयान करते हैं, उसे ख़त कहते हैं। तो ख़त लिखिए आप, ठीक है। या ख़त नहीं तो दरख्वास्त, एप्लीकेशन, जो अपना कोई काम निकलवाने के लिए किसी बड़े ऑफिसर को लिखा जाता है, किसी महकमा या डिपार्टमेंट के आला ऑफिसर को जो लिखा जाता है, और जिसमें अदब को मलहूज़ खातिर रखा जाता है, अदब को पेश नज़र रखा जाता है, तो वो एक दरख्वास्त लिखी है। दरख्वास्त आपने बहुत सारी दरख्वास्तें पढ़ी होंगी, लिखी होंगी। प्रिंसिपल के नाम तो बहुत सारी दरख्वास्तें हैं। प्रिंसिपल के नाम अगर दरख्वास्त लिखना हो तो छुट्टी की दरख्वास्त, 1 हफ़्ते की रुख्सत की दरख्वास्त, एक्सकर्शन के लिए माने घूमने फिरने, सैर व तफरीह के लिए दरख्वास्त, या फिर जुर्माना आपके ऊपर लगाया गया जुर्माना को माफ़ करने की दरख्वास्त, या फ़ीस माफ़ करने की दरख्वास्त वगैरह वगैरह। इस तरह बहुत सारे दरख्वास्त होते हैं जो प्रिंसिपल के नाम, चेयरमैन के नाम लिखी जाती है दरख्वास्तें। या ये किसी महकमा के नाम दरख्वास्त लिखते हैं आप, महकमे सेहत व सफाई, म्यूनिसिपैलिटी महकमा के नाम, ठीक है ना, तो उसके नाम वो मोहल्ले में कूड़ा वगैरह जमा हो गया है, ठीक है, तो उसकी सफाई के लिए इंतज़ाम करवा दीजिए, तो महकमे हेल्थ ऑफिसर के नाम ख़त लिखते हैं। या फिर महकमे तालीम के नाम, एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम ख़त लिखते हैं वहाँ पर कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, बेकार हूँ, मेरे पास डिग्री है, सुना है आपके किसी स्कूल में कोई टीचर यानी उस्ताद की खाली असामी है, तो उसको पुर करने के लिए मैं अपने आप को पेश करता हूँ, मैंने फ़लाँ यूनिवर्सिटी से ये डिग्री की है, तो मैं इस लायक हूँ कि मुझे आप मुतयन कर दें, मैं अपना काम बखूबी ईमानदारी से अंजाम दूँगा। तो इस तरह हुआ कि महकमे तालीम के नाम आप ख़त लिख लीजिए, दरख्वास्त लिख लीजिए। या किसी और महकमा पोस्ट मास्टर के नाम आप कोई दरख्वास्त लिखिए जिसमें डाकिया वगैरह की शिकायत वगैरह हो, सही से डाक नहीं बांटता है, सही से हमारे खतूत नहीं पहुंचाता है, हमारे खतूत बच्चों को दे देता है, किसी और क्या नाम है दुकानदार वाला को दे देता है, तो इस तरह शिकायत आप लिखिए। तो इस तरह आप दरख्वास्त लिख सकते हैं, इसमें 6 मार्क्स मिलेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 एक मजमून 150 से 200 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमून लिखिए। आपको 150 से 200 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमून लिखना है। मजमून का उन्वान बहुत सारे अनावीन हैं, मैं कुछ उन्वान की मैं तफसील लिख देता हूँ। वक्त की अहमियत, ठीक है, इल्म के फ़ायदे, जनाब ये है साइंस की बरकतें। साइंस की बरकतें में आपको या तो मोबाइल के फ़ायदे और नुकसानात आएंगे, कंप्यूटर के फ़ायदे नुकसानात आएंगे, टीवी के फ़ायदे नुकसानात आएंगे, इंटरनेट के फ़ायदे नुकसानात आएंगे, वगैरह वगैरह कुछ भी आ सकता है, ठीक है। साइंस की बरकतें, साइंस के फ़वाइद और नुकसानात। तो या आ जाइए मौसम बहार, आ जाइए तालिबे इल्म के फ़राइज़ भी शामिल हो सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो मेरा कोई पेशा, या मेरा पसंदीदा शायर आएगा, या अदीब आएगा, या कोई शख्सियत होगी बड़ी, ठीक है। ये या आपको एक और आ सकता है, पता है कोरोना का फैलाव और उससे बचाव, ये भी उन्वान आ सकता है, नया उन्वान, कोरोना का फैलाव और उससे बचाव। कोरोना किस तरह फैलता है, ये बीमारी कितनी मुहलिक है, जानलेवा है, और कितनी तबाहियाँ अब तक मचा चुका है, इसके क्या क्या नुकसानात हुए हैं मुल्क गिर नहीं पूरे आलम में, ठीक है, और इसका बचाव कैसे मुमकिन है, इस पर भी मजमून आ सकता है। तो ये मज़ामीन कुछ हैं, निशानदही मैंने कर दी हैं। तो इन मज़ामीन में से किसी एक मजमून को आप कलमबंद कीजिए, इसका लिहाज करते हुए कि मज़ामीन में जो अल्फाज होंगे वो अल्फाज 150 से 200 अल्फाज होने चाहिए, 200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और आपको गिनने का तरीक़ा बता दूं कि आपने एक लाइन लिखी,
एक सतर आपने लिखा, एक सतर में आप देखिए कितने अल्फाज हैं। एक सतर में, एक लाइन में, एक लाइन को गिन लीजिए कि कितने अल्फाज हैं। मान लीजिए 1 2 3। देखिए यहाँ इस बात का ख्याल रखिएगा, अल्फाज गिनना है। जो मोटे मोटे अल्फाज हैं ना, उनकी तादाद वहाँ देखी जाती है। अल्फाज के अंदर जो कुछ हुरूफ शामिल हैं वो नहीं गिने जाते हैं। मसलन वक्त की पाबंदी ज़रूरी है, मैंने एक जुमला लिखा, इस जुमले में कितने अल्फाज हैं? सिर्फ 3 अल्फाज हैं, वक्त, पाबंदी, ज़रूरी। बाकी ये जो की है, लेकिन है, मगर है, ये सारे हुरूफ हैं, इनको नहीं गिने जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह एक लाइन को आप कितने अल्फाज है वो गिन लीजिए, फिर सारी लाइनों को गिन ली कितनी लाइनें हैं सफ़ा में वो गिन लीजिए, फिर उससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ज़रब दे दीजिए, तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि आपने 150 से 200 अल्फाज लिखे या नहीं लिखे। तो लिख दीजिए, और इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी में है, यानी कि कुल 8 मार्क्स हैं इसमें, 8 मार्क्स टोटल इसमें है। उसके बाद आखिरी सवाल, सवाल नंबर 16 पे चलते हैं। सवाल नंबर 16, जो नसरी असबाक के आखिर में दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाबात। ये 3 सवालात आएंगे, कोई चॉइस नहीं होगी, इख्तियार नहीं होगा, 3 को तीनों करने हैं। तो 3 सवालात और ये 2-2 मार्क्स, टोटल 6 मार्क्स। 3 मुख्तसर सवालात आएंगे। जो नसरी असबाक आपने पढ़े हैं हिस्से नस्र में, जिस तरह दास्तान पढ़ा है, नावल पढ़ा है, अफसाना पढ़ा है, मुकालमा और क्या नाम है आपने ड्रामा पढ़ा है, तो जितना भी ये पढ़ा है नसरी असबाक, इनके आखिर में जो मुख्तसर सवालात दिए गए हैं, बड़े बड़े सवालात नहीं आएंगे, जो मुख्तसर सवालात हैं उनके मुख्तसर जवाब आपको देने हैं। 3 सवालात होंगे, तीनों के जवाब देने हैं। हर सवाल के जवाब में 2 नंबरात मुकर्रर किए गए हैं, तो गोया कि इस सवाल में 6 नंबरात आपको दिए जाएंगे। तो इस तरह आपके पर्चा में, यानी आपके सवालनामे में, 10th के क्वेश्चन पेपर में टोटल ये 16 सवालात होंगे। इन 16 सवालात की तफसील मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद है कि आपको ये समझ में बात आ गई होगी। अब चलते हैं असल की तरफ। पहले जो 3 सवालात हैं वो मैंने आपको नहीं दिखाए हैं अब तक, अब चलते हैं उनकी। हिस्सा अलिफ में 3 सवालात होंगे। पहला सवाल होगा, ठीक है, पहला सवाल क्या होगा वो देखिए। पहले सवाल को देखकर चौंकिएगा मत, आसान सवाल होगा पहला सवाल, देखिए। और मैंने जो वादा किया था आपसे कि आपको 10 नंबरात मेरी गारंटी पर आपको दिए जाएंगे, फ्री में दिए जाएंगे, कोई कॉस्ट नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी फ्री ऑफ मेहनत। ठीक, क्या है मेहनत? मेहनत नहीं है, मामूली सी मेहनत है, बिल्कुल मामूली सी। आप में से कमतर ज़हन, मतलब कमतर जहन का बच्चा, कुंद जहन का बच्चा भी खुदा न खास्ता होगा तो वो भी आसानी से कर लेगा, उसके लिए भी कोई परेशानी नहीं होगी। आप देखिए पहला सवाल होगा, गैर दरसी इबारत को पढ़कर आखिर में दिए गए सवालों के खाली जगहों को पुर कीजिए। ये देखिए कितना आसान सवाल है। 5 पार्ट होंगे, 5 मार्क्स होंगे। पहले सवाल में चौंकिएगा मत, इबारत होगी यहाँ पर। मान लीजिए खेलों की अहमियत है, एक मजमून है, एक बात छोड़िए खेलों की अहमियत, किसी भी उन्वान पर यहाँ एक मजमून होगा, मजमून के चंद अज्जा होंगे, यानी चंद लाइनें होंगी, चंद सतरें दी जाएंगी। मान लीजिए खेल इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, खेल कूद से सेहत बरकरार रहती है, वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ भी आप लिख सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। देखिए, तो ये इबारत होगी, और ये इबारत वो होगी, ये पैराग्राफ वो होगा जो आपकी जो निसाबी किताब है उसमें कहीं नहीं ये इबारत होगी।
ये इबारत आपकी निसाबी किताब में नहीं होगी, आपकी निसाबी किताब से बाहर कहीं से भी ली गई होगी ये इबारत। इसी को कहते हैं गैर दरसी, यानी आपके दरसी जो किताब है, निसाबी किताब, उसमें नहीं है, इसलिए आप नहीं कहेंगे ये आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं। आप देखिए, तो गैर दरसी इबारत होगी, इबारत पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद 5 सवालात होंगे। पहला सवाल, इसी में 5 सवालात इसी से निकाले जाएंगे। पहला सवाल होगा, देख लीजिएगा, खेल डैश के लिए बहुत ज़रूरी है। जनाब, पहला सवाल भर लीजिए आप, खाली जगहों को भरना है, ये बच्चों का काम है, बच्चों का काम, खाली जगह को भरना है आपको। खेल डैश के लिए ज़रूरी है, आप इबारत पढ़ लीजिए, जवाब सामने आपके। खेल इंसान के लिए ज़रूरी है, यहाँ खाली जगह में इंसान भर दीजिए, 1 मार्क मिल गया इसको, 1 नंबर। इस तरह इसी इबारत से इसी पैराग्राफ से 5 सवालात होंगे छोटे छोटे, 5 में कहा जाएगा खाली जगह भर दीजिए। तो इबारत में देख लीजिए वो लफ्ज़ कहाँ मिसिंग है, वो मिसिंग लफ्ज़ को इबारत से ले लीजिए, वहाँ भर दीजिए, 5 नंबर मिल गए। मैंने कहा ना 5 नंबर फ्री में। जी हाँ, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्या सवाल होगा भाई, सुनिए भाई, देखिए भाई, अगला सवाल जो होगा, दूसरा सवाल इसी टाइप का होगा। गैर दरसी इबारत, वो भी गैर दरसी इबारत होगी, किताब से इबारत नहीं ली जाएगी, पैराग्राफ नहीं लिया जाएगा, गैर दरसी इबारत होगी। वो इबारत दी जाएगी, देने के बाद यहाँ ये होगा, इस टाइप का सवाल होगा। इबारत पढ़ने के बाद आपके सामने सवाल होंगे, 5 सवाल, ठीक है, 3 4 5 सवालात आएंगे। 5 के जवाब इबारत के अंदर ही होगा, इबारत के अंदर ही 5 के जवाबात होंगे। जो भी सवाल किया जाएगा आपको, जो भी सवाल किया, खेल कूद इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है, खेल कूद इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है, ये सवाल होगा। जवाब इबारत के अंदर ही होगा कि इससे इंसान की सेहत बरकरार रहती है, यहाँ पर लिखा होगा खेल कूद से इंसान की सेहत बरकरार रहती है, तो आपको ये लिखना है खेल कूद इंसान के लिए इससे ज़रूरी है क्योंकि इससे इंसान की सेहत बरकरार रहती है। इजी। दूसरा सवाल होगा इसी टाइप का, तीसरा इसी, चौथा, 5वां, 5 सवालात इसी इबारत में से लिए जाएंगे, जवाब भी इसी इबारत के अंदर ही मौजूद होगा। तो लिखना इजी है, आसान है। तो इस तरह 5 नंबरात इसमें भी आपको मिल जाएंगे। तो गोया के ये 5 5 10 नंबरात आपको फ्री में मिल गए। अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा भी आसान है जनाब। तीसरा सवाल देखिएगा, बिल्कुल आसान है। सवाल नंबर 3 में जनाब हिस्से नज़्म में, नज़्म पढ़िए ना, गज़ल को छोड़ दीजिए, गज़ल के अलावा जो हिस्से नज़्म है, मतलब नात है, मरसिया है, कसीदा है, रुबाई है, क़िता है, इनमें से 4 मिसरे लिए जाएंगे। कितने मिसरे? 4 मिसरे लिए जाएंगे। 1 2 3 4 लाइनें, 4 मिसरे, यानी 2 शेर। ये हो गया 1 शेर, ठीक, और ये हो गया 1 शेर। गोया के 4 मिसरे लिए जाएंगे, 2 शेर मतलब कह लीजिए। 4 मिसरे लेने के बाद सवाल होगा, 5 सवाल इसमें भी होंगे। इस तरह 4 5 सवालात बिल्कुल आसान होंगे। मान लीजिए एक सवाल है, साया दिया शजर को, ठीक है, परवाज दी हवा को, शेर है, वक्त की किल्लत के साथ नहीं लिख पाऊंगा मैं। साया दिया शजर को, परवाज दी हवा को, पानी को दी रवानी, मौजों को बेकली दी, ठीक है। तो ये 4 मिसरे होंगे, 4 लाइनें होंगी। सवाल यहां होगा कि शजर को क्या दिया। अब यहां आपके ऑप्शन दिए जाएंगे बाज़ाब्ता, 1 2 3 4। पहले सवाल के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इख्तियारात दिए जाएंगे कि जवाब यही मौजूद होगा, आपको समझे टिक मारना है, टिक। सवाल होगा शजर को क्या दिया, यहां आएगा साया, यहां आएगा हवा, यहां आएगा
पानी, यहाँ आएगा मिट्टी, ये सवाल किया जाएगा कि शजर को क्या दिया, तो ऑप्शन खुद ही आएगा, जवाब खुद ही आएंगे। साया दिया, हवा दी, पानी दिया, मिट्टी दी, जवाब क्या होगा? शेर पढ़ लीजिए ना, जवाब आपके सामने है। शेर में लिखा होगा साया दिया शजर को, यानी दरख्त को साया दिया, तो आप साया पे टिक मारेंगे कि दरख्त को साया दिया गया। हो गया जवाब। इसी अंदाज के ये 5 सवालात आएंगे, पांचों के जवाबात इसी शेर के अंदर वाज़ेह तौर पर दिया जाएगा। जवाबात वाज़ेह होंगे, आपको सिर्फ थोड़ा सा पढ़ना है, पढ़ने की जहमत करना है, पढ़ना है, जवाब लिख के आपको देना। तो इस तरह 5 नंबरात इसमें भी आपको मिल जाएंगे। गोया के 15, गोया के हिस्से अलिफ में 15, 10 नहीं, मैंने 10 का वादा किया था, अब 15 कह रहा हूँ। 15 नंबरात आपको फ्री में यूँ मिल जाएंगे बग़ैर किसी ज़्यादा मेहनत के। तो उम्मीद है ये वीडियो आपकी समझ में आ गया होगा, ये पर्चा समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और बातें लेकर। जब तक फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।